अहमदाबाद के ऐतिहासिक मैदान पर जब संजू सैमसन के नाम की गूंज उठी और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं थी। ये जीत थी उस पिता के अटूट विश्वास की जिसने अपने बेटे के सपने के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक कुर्बान कर दी। ये जीत थी उस माँ की दुआओं की जिसने हर अपमान और आलोचना के दौर में अपने बेटे को टूटने नहीं दिया। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे संजू सैमसन के माता पिता लीजी विश्वनाथ और सैमसन विश्वनाथ का वो पहला और सबसे भावुक बयान जिसने पूरे देश को रुला दिया है। तो चलिए इस संघर्ष से सफलता तक की महागाथा को शुरू करते हैं। अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नीले आसमान के नीचे जैसे ही प्रेजेंटर ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब के लिए संजू सैमसन का नाम पुकारा, पूरा स्टेडियम एक गूंजते हुए समंदर में तब्दील हो गया। संजू जैसे ही वह चमचमाती सुनहरी ट्रॉफी थामने के लिए मंच की ओर बढ़े, वीआईपी स्टैंड्स में बैठे उनके पिता सैमसन विश्वनाथ की आंखों से भावनाओं और बरसों के दर्द का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा जिसे रोकना मुमकिन नहीं था। यह केवल एक पिता के आंसू नहीं थे, बल्कि यह उन आंखों की गवाही थी जिन्होंने दिल्ली की तपती सड़कों पर खचाखच भरी बसों में अपने कंधे पर संजू का वह भारी भरकम किट बैग उठाकर उसे प्रैक्टिस पर ले जाते देखा था। ये वो पिता थे जिन्होंने तब दुनिया के कड़वे ताने सहे थे जब लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि एक साधारण पुलिस कांस्टेबल का बेटा भला कभी सचिन तेंदुलकर जैसा महान खिलाड़ी बन सकता है। मैच खत्म होने के बाद जब मीडिया के कैमरों ने उन्हें घेरा तो सैमसन विश्वनाथ ने रुंधे हुए गले, कांपती हुई आवाज और सीने में असीम गर्व भरते हुए अपने दिल का हाल बयां किया। अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब चारों तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा था तब संजू सैमसन के पिता सैमसन विश्वनाथ की आंखों से बहते आंसू उनके वर्षों के संघर्ष की गवाही दे रहे थे। उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने बेहद भावुक और भारी मन से अपने दिल की बात साझा करते हुए कहा, सच कहूं तो आज मेरी पूरी जिंदगी सफल हो गई है और मेरे उन तमाम संघर्षों को अपनी मंजिल मिल गई है जिनके लिए मैंने अपनी सरकारी नौकरी तक की परवाह नहीं की। आज संजू के इन मजबूत हाथों में यह वर्ल्ड कप की मुख्य ट्रॉफी और उसके गले में चमकता हुआ यह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का स्वर्ण पदक उन तमाम जहरीले और चुभने वाले सवालों का सबसे करारा जवाब है जो पिछले 10 सालों से एक समाज के तौर पर हम पर दागे जा रहे थे। मैंने अपने बेटे की आंखों में वो खामोश लेकिन दहकती हुई आग देखी थी जो अपमान और उपेक्षा की बर्फ में भी कभी बुझी नहीं बल्कि जलती रही। मैंने वो दर्दनाक और काली रातें अपनी आंखों से देखी हैं जब संजू को बिना किसी ठोस कारण के बार बार टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था और वो पूरी रात अपने कमरे की लाइट बंद करके अंधेरे में बैठा रहता था, सोता नहीं था। लेकिन उस बच्चे की महानता देखिए, उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की और न ही कभी हार मानी। आज जब 1.25 लाख दर्शकों से भरा यह पूरा स्टेडियम एक सुर में पागलपन की हद तक संजू संजू चिल्ला रहा था तो मेरी आंखों के सामने दिल्ली की वो तंग गलियां और पुराने दिन घूम गए जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हुए हमें कमतर आंकते थे। आज संजू ने पूरी दुनिया के सामने यह पत्थर की लकीर की तरह अमिट रूप से साबित कर दिया है कि एक साधारण पुलिस कांस्टेबल का बेटा भी अगर अपने इरादे फौलादी कर ले और मेहनत में सच्चाई रखे तो वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। मुझे आज उस ऊपर वाले पर और अपने जांबाज बेटे पर अटूट गर्व है कि मैं संजू सैमसन का पिता हूं। सैमसन विश्वनाथ के इन शब्दों ने यह साफ कर दिया कि यह जीत केवल एक ट्रॉफी की नहीं बल्कि एक पिता के अटूट विश्वास और एक बेटे के कभी न खत्म होने वाले धैर्य की जीत है। संजू की मां लीजी विश्वनाथ जो अब तक एक कोने में खड़ी होकर खामोशी से अपनी साड़ी के पल्लू से खुशी के आंसू पोंछ रही थीं, उन्होंने अपने बेटे की इस ऐतिहासिक और अविश्वसनीय कामयाबी पर ममता और वात्सल्य से भरा एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल स्टेडियम में मौजूद लोगों को बल्कि टीवी देख रही हर भारतीय मां का दिल जीत लिया। लीजी जी ने अपनी सिसकियों को रोकते हुए भावुक होकर कहा, एक मां के लिए अपनी पूरी जिंदगी में इससे बड़ा और इससे गौरवशाली दिन और कोई नहीं हो सकता। मैंने अपने संजू को उस अंधेरे दौर में संभाला है जब पूरी दुनिया उसे अनलकी कहकर उसका तिरस्कार करती थी।
जब लोग जुबानी हमला करते हुए कहते थे कि उसे बार बार मौके मिलते हैं लेकिन वो उन्हें भुना नहीं पाता, तब संजू घर आता था। उसका चेहरा उदास होता था, लेकिन वो अपनी माँ का दिल रखने के लिए मुस्कुराता और मुझसे कहता था, माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर कभी नहीं है। आज उस बच्चे की वो 10 साल की तपस्या और उसका मौन व्रत पूरी तरह सफल हुआ है। संजू ने 1 दशक तक अपमान और उपेक्षा का वो कड़वा झर पिया है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसकी महानता देखिए कि उसने कभी पलटकर किसी के लिए एक अपशब्द नहीं कहा। आज जो अथाह प्यार और सम्मान उसे मिल रहा है, यह उसकी उसी अच्छाई और उसकी सच्चाई का फल है। मैं आज बस यही कहूंगी कि मेरा संजू आज सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहा, वो अब पूरे हिंदुस्तान का गौरव और तिरंगे की शान बन गया है। संजू की यह ऐतिहासिक जीत उन सभी गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए एक मशाल है जिनके माता पिता के पास शायद पैसे और रसूख नहीं हैं, लेकिन जिनकी आंखों में बड़े सपने हैं। इन माता पिता के बयानों ने यह साफ कर दिया कि संजू सैमसन की यह जीत महज क्रिकेट के मैदान की जीत नहीं है, बल्कि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्ष, उनके संस्कारों और कभी न टूटने वाले भरोसे की सबसे बड़ी वैश्विक जीत है। अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक मैदान पर जहां जीत का जश्न थमा नहीं था, संजू सैमसन के माता पिता की आंखों में गर्व की एक ऐसी चमक थी जो केवल एक तपस्वी ही महसूस कर सकता है। संजू के पिता सैमसन विश्वनाथ अपनी बात कहते कहते भावुकता के उस चरम पर पहुंच गए जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उन्होंने इस महाविजय का श्रेय केवल संजू को नहीं, बल्कि उस खामोश स्तंभ को भी दिया जो संजू के साए की तरह हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। उन्होंने विशेष रूप से संजू के बड़े भाई सैली सैमसन का जिक्र करते हुए रुंधे हुए गले से कहा, आज जब दुनिया संजू के नाम की माला जप रही है, तब मैं अपने बड़े बेटे सैली को नहीं भूल सकता। सैली खुद एक बेहतरीन क्रिकेटर था, उसमें भी वही प्रतिभा थी, लेकिन उसने अपने खुद के करियर की परवाह किए बिना अपनी पूरी ऊर्जा और अपने सारे सपने संजू के नाम कर दिए। उसने एक ढाल बनकर संजू को दुनिया की कड़वाहट से बचाया और हर उस मोड़ पर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जहां संजू का हौसला डगमगाने लगा था। एक भाई का दूसरे भाई के लिए ऐसा निस्वार्थ त्याग विरला ही देखने को मिलता है। पिता सैमसन विश्वनाथ ने अपनी आंखों में तैरते उन पुराने संघर्षों को याद करते हुए अपनी आवाज को और भी दृढ़ और जज्बाती बनाते हुए अंत में जो कहा, उसने वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। संजू का यह ऐतिहासिक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड केरल की उस पावन और पवित्र मिट्टी को समर्पित है जिसने उस वक्त मेरे बेटे को अपनी गोद में जगह दी जब दिल्ली के रास्ते बंद होने लगे थे। यह उस मिट्टी की जीत है जहां से संजू ने शून्य से फिर से शुरुआत की और अपनी नई पहचान बनाई। यह अवार्ड उन सभी गुमनाम कोचों और गुरुओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने संजू के सबसे बुरे दौर में उसकी तकनीक और उसकी मानसिक शक्ति पर भरोसा जताया। आज भले ही संजू ने इस वर्ल्ड कप में 321 रन बनाए हों और 24 गगनचुंबी छक्के जड़कर दुनिया को हैरान कर दिया हो, लेकिन एक पिता के तौर पर मेरे लिए सबसे बड़ी और सुकून देने वाली बात यह नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मेरा बेटा आज भी वही सरल, शालीन और विनम्र लड़का है जो सालों पहले दिल्ली की सड़कों पर भारी किट बैग कंधे पर टांगे बसों का इंतजार करता था। ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को न भूलना ही उसकी असली जीत है। भारत माता की जय। दोस्तों, संजू सैमसन के माता पिता का यह दिल चीर देने वाला बयान यह बताने के लिए काफी है कि एक महान खिलाड़ी की सफलता के पीछे केवल उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार का वर्षों का अघोषित वनवास छिपा होता है। संजू की मां के वो बहते हुए पवित्र आंसू और उनके पिता की चौड़ी छाती में छिपा वो असीम गर्व आज भारत के हर उस संघर्षशील इंसान को नई हिम्मत और संजीवनी दे रहा है जो समाज के तानों और अभावों के बीच अपने सपनों के लिए अकेले जंग लड़ रहा है। संजू की यह कहानी अब केवल क्रिकेट की नहीं, बल्कि हर उस मध्यम वर्गीय परिवार की जीत की कहानी है जो हार मानना नहीं जानता। तो दोस्तों, संजू सैमसन के माता पिता के इस जज्बाती बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि संजू के पिता का अपनी नौकरी छोड़ना भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा जुआ था जो आज सफल हो गया?
अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में प्राउड पेरेंट्स और रिस्पेक्ट फॉर संजू लिखकर जरूर साझा करें। अगर आप भी संजू की इस जीत और उनके परिवार के संघर्ष से प्रभावित हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।